हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है वैलिड एंड इनवैलिड पुलबैक। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर वैलिड पुलबैक को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मार्केट स्ट्रक्चर को सही तरीके से मार्क करने के लिए। अगर आप लोग मार्केट स्ट्रक्चर सही तरीके से मार्क नहीं करोगे तो आपके लेवल्स गलत निकल के आएंगे, पीओआई आपके गलत निकल के आएंगे, जिसकी वजह से आपकी ट्रेड्स जो है लॉस में जाएगी। तो वैलिड पुलबैक मार्क करने से पहले आपको इनवैलिड पुलबैक के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले आपको इनसाइड बार की भी नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको इनसाइड बार के बारे में बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये बुलिश ट्रेंड है। आपने अज्यूम करना है अभी पीछे से बुलिश ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, पीछे से बुलिश ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है। मैं आपको ड्रॉ भी करके दिखाया था यहाँ पे बुलिश ट्रेंड। यहाँ पे जो है एक हाई बनाया, लो बनाया, बॉस किया, हाई बनाया, लो बनाया, अगेन बॉस किया। ठीक है। उसके बाद उसके बाद मार्केट ने अभी जो है अपने ऑल टाइम हाई पे है फॉर एग्जांपल। ठीक है। और ये लास्ट ग्रीन कैंडल बनी है। ठीक है। अब इसका लो और हाई, इन दोनों को आपको मार्क कर लेना है। लो क्या हो गया इसका, ये वाला पॉइंट हो गया, विक का लोएस्ट पॉइंट। हाई क्या हो गया इसका, ये वाला पॉइंट हो गया, विक का हाईएस्ट पॉइंट। ओपन इसका क्या हो गया, नीचे ओपन, ग्रीन कैंडल है तो नीचे ओपन हुई होगी। अब आपने एक बात याद रखनी है इनसाइड बार के बारे में। अभी मार्केट, हम इसका ये यहाँ पे इसका जो है हाई पॉइंट मार्क करेंगे, इसका लो पॉइंट मार्क करेंगे यहाँ पे, और इनसाइड बार को समझने की कोशिश करेंगे। इनसाइड बार को समझने के लिए देखें, सबसे आसान तरीका ये है, इसका कैंडल का हाई, कैंडल का लो, इसके दरमियान जितनी भी कैंडल्स आएंगी वो सब इनसाइड बार कहलाएंगी। पर शर्त ये है कि मार्केट जो है इसके लो पॉइंट को मैनिपुलेट अगर मार्केट कर देगी तो वो इनसाइड बार नहीं कहलाएगी। तो जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको कुछ कैंडल्स। जैसे यहाँ पे रेड कैंडल बन गई, सही है। अब रेड कैंडल के बाद यहाँ पे एक और रेड कैंडल बन गई। ठीक है। अब इसने अभी तक अपने जो है जो मेजर कैंडल जो है ये वाली, जो ऑल टाइम हाई बनने के बाद मेजर कैंडल ये अपनी ग्रीन वाली है। ठीक है। इसके अंदर ही अभी मार्केट घूम रही है। ठीक है। अभी इन दोनों कैंडलों ने इसके लो को वॉयलेट नहीं किया है, मैनिपुलेट नहीं किया है। सही है। इसकी विक ये हो गई और इसकी विक ये वाली हो गई। सही है। अभी इन दोनों कैंडलों ने इसके लो को, मेजर कैंडल के लो को वॉयलेट नहीं किया है। अब इसके बाद भले एक और ग्रीन कैंडल बन जाए, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ऐसे करके ग्रीन कैंडल बन जाए, ये भी इनसाइड बार ही है। बस शर्त ये है कि ये इसके लो को वॉयलेट भी नहीं करे और हाई को वॉयलेट भी ना, वो सॉरी, हाई को वॉयलेट कर देगी, कोई मसला नहीं है, लेकिन लो को वॉयलेट नहीं करना चाहिए ग्रीन कैंडल के अंदर। बुलिश स्ट्रक्चर में ये आपका फॉर्मूला होगा कि लो को वॉयलेट करना चाहिए, हाई को वॉयलेट करे ना करे उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। और बेरिश स्ट्रक्चर में इसका उल्टा हो जाएगा। फिर मार्केट स्ट्रक्चर आप जब लाइव में अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो आप समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब जैसे कि ये भी इनसाइड बार हो गई। ठीक है। अब इसके अंदर 50 ही कैंडल क्यों ना आ जाए, या 100-150 कैंडल, या कैंडल ही क्यों ना आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके लो को वायलेट नहीं किया है। सही है। इसके लो को वायलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या तो लो को वायलेट करे या तो लो को ग्रैब करे। अब क्या होता है मार्केट में क्या होता है, मार्केट में एक कैंडल बनती है यहाँ पे रेड। ठीक है। रेड कैंडल बनी, सेलर की कैंडल बनी। उसने क्या किया, उसने इसके लो को ग्रैब कर लिया, इसने इसके लो को ग्रैब कर लिया, मेजर कैंडल के लो को। ठीक है। ये सब इनसाइड बार है, इनकी कोई औकात नहीं है। ठीक है। लो को, मेजर कैंडल के लो को रेड कैंडल ने ग्रैब कर लिया, तो यहाँ पे हमारा ये वैलिड पुल बैक माना जाएगा। समझ गए आप, वैलिड पुल बैक माना जाएगा। इसके बाद मार्केट को एक और चीज़ करना चाहिए। मार्केट जो है जैसे लो ग्रैब कर लिया या फिर लो स्वीप कर लिया, लो स्वीप या फिर लो ग्रैब, इन दोनों में से कुछ भी एक करेगी मार्केट। तो आप समझ जाना कि भाई अब मार्केट अगर इसके बाद इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज करी तो ये हमारा लोएस्ट पॉइंट होगा, वो हमारा हाईएस्ट पॉइंट होगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ क्या किया मार्केट ने।
मार्केट ने किया, मेजर कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया, पहले लो को वायलेट किया, ग्रैब किया लिक्विडिटी, उसके बाद मेजर कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे ये हमारा वैलिड पुल बैक है, समझ गए आप। और आप इस तरीके से इसको मार्क कर लोगे, ये हमारा वैलिड पुल बैक हो गया। सही है, ये हमारा हाई पॉइंट हुआ, बॉस हुआ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बॉस हुआ, यहाँ पे बॉस हुआ, बॉस होने के बाद ये हमारा लोएस्ट पॉइंट था, उसके बाद मार्केट ऑल टाइम हाई पे गया। सही है, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, अपने मेजर कैंडल के लो को ग्रैब करा। सही है, उसके बाद मेजर कैंडल के हाई को भी ग्रैब कर लिया। ये लिक्विडिटी रन का कॉन्सेप्ट होता है, फिर वो लिक्विडिटी का अलग टॉपिक होगा, मैं आपको अलग से समझाऊंगा वो। अभी मैं बेसिक बिगिनर्स गाइड के लिए कर रहा हूँ वीडियो। लो ग्रैब किया, फिर हाई ग्रैब किया, तो हमारा ये लेवल हो गया हायर लो, ये हो गया हायर हाई। सही है, आपको जो है जब भी आप मार्केट स्ट्रक्चर मार्क करो तो आपको ये टूल जो है ना इस्तेमाल लाजमी करना है। इस टूल से आपको आइडेंटिफाई करने में मार्केट स्ट्रक्चर बहुत आसानी हो जाएगी। जब भी आप, जैसे कि आप अभी मार्केट स्ट्रक्चर मार्क कर रहे हो, ठीक है, आप आपने ये टूल का इस्तेमाल नहीं किया, आप बिगनर हो, थोड़ा चीज़ें आप भूल रहे हो देखने के बाद वीडियो, तो फिर आप सुबह मतलब कल को दिन, परसों के दिन जब भी आप मार्केट दोबारा खोलोगे तो सब आपका मतलब ना भूले हुए हो गया। तो आपको मार्केट स्ट्रक्चर इस तरीके से ये वाले टूल के ज़रिए मार्क ज़रूर करना है, ठीक है। अब मेजर स्ट्रक्चर हमने कंफर्म कर लिया है कि भाई वैलिड कौन सा होता है, इनवैलिड कौन सा होता है। इनसाइड बार जितनी भी होंगी, अब देखो जैसे कि ये मेजर कैंडल है, सही है, इनसाइड बार बनाए इसने, और यहीं से यहीं मार्केट लो ग्रैब किए बगैर, लो ग्रैब किए बगैर मार्केट ऊपर चली गया। तो ये हमारा कुछ भी नहीं है, ये सिस्टम हमारा कुछ भी नहीं है, ये सब फेल हो गया, मतलब हमारा जो हमने जो फॉर्मूला बनाया था वो फेल हो गया। तो ये वैलिड पुल बैक नहीं होगा। वैलिड पुल बैक ये होगा, या तो मार्केट इसकी लो को ग्रैब करे, या तो मार्केट विक मार के इसके लो को स्वीप करे, ऐसे करके, ठीक है। स्वीप कैसे होएगा मैं आपको बता देता हूँ एक दफ़ा। ऐसे करके स्वीप करें, मेजर कैंडल के लो को स्वीप कर लिया मार्केट ने, तो हमारा ये पुल बैक भी वैलिड हो गया। उसके बाद मार्केट ने मेजर कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया, तो ये हमारा वैलिड पुल बैक हो गया। इसी तरीके से हमें मार्केट स्ट्रक्चर मार्क करते चले जाना है। ये बुलिश का स्ट्रक्चर हो गया, बेरिश के स्ट्रक्चर में भी सेम यही चीज़ होगी, आपको इसको उल्टा कर देना है बस। मैं आपको करके दिखाता हूँ। बेरिश स्ट्रक्चर के लिए मैं यहाँ पे एक मार्केट आपके लिए डेमो मार्केट ड्रॉ कर देता हूँ। बेरिश स्ट्रक्चर किस तरीके से आइडेंटिफाई होगा, ठीक है। यहाँ पे बॉस होने के बाद बेरिश स्ट्रक्चर किस तरीके से आइडेंटिफाई होगा, देखो आप यहाँ पे बॉस होने के बाद यहाँ पे मार्केट लोएस्ट पॉइंट पे अपने, ठीक है, लोएस्ट पॉइंट पे। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे, बायर्स यहाँ पे आएंगे, या तो इसके हाई को ग्रैब करेंगे, ठीक है, या तो इसकी हाई की जो है लिक्विडिटी स्वीप करेंगे, देन लो जाएंगे। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, तो देखो यहाँ पे जो है मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे बायर्स ने जो है लोएस्ट कैंडल के हाई को वॉयलेट कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया। अब इसके बाद अगर सेलर्स की कैंडल बन जाती है, यहाँ पे सेलर्स की कैंडल बन जाती है और इसके मेजर कैंडल के लो को ब्रेक कर देती है, देन हमारा ये वैलिड पुल बैक हो गया है। यहाँ से हम मार्क करेंगे ये लो पॉइंट, ये हाई पॉइंट, देन लो पॉइंट, फिर मार्केट कंटिन्यू आप इस तरीके से पुल बैक के साथ अपना जो है मार्क करते रहोगे। अब हम चलते हैं लाइव के ऊपर, लाइव चार्ट के ऊपर, वहाँ पे देखते हैं किस तरीके से हमें वैलिड पुल बैक के साथ कैसे मार्केट स्ट्रक्चर को मार्क किया जाता है। पिछला सब कुछ भूल जाओ, ठीक है, पिछला मैं कुछ नहीं देख रहा, मैंने यहाँ से ये मार्केट स्टार्ट हुई है, सही है, ज़्यादा पीछे जाने की आपको ज़रूरत है भी नहीं। जो आपको मार्केट सामने दिख रही है बस आपको वो ही मार्क करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हाईएस्ट कैंडल कौन सी है वो देखना होगी हमें। अब हाईएस्ट कैंडल हमारे पास जो आ रही है निकल के, वो आ रही है ये वाली कैंडल हमारी हाईएस्ट है। इसके बाद ये रेंज है, देखो आप, इसकी रेंज के अंदर, फिर ये इसकी रेंज के अंदर, फिर ये इसकी रेंज के अंदर, ये सब रेंज है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हाईएस्ट कैंडल है, ठीक है। अब हाईएस्ट कैंडल का हाई मार्क करेंगे हम, सही है, और हाईएस्ट कैंडल का लो मार्क करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये देखो हाईएस्ट कैंडल का हाई मार्क किया हमने, हाईएस्ट कैंडल का लो मार्क किया, मार्केट ने क्या किया, बाकी तो सब रेंज है, ये सब जो है मतलब रेंज हुआ है, ये मतलब स्विप हुआ है, ब्रेक नहीं किया है। ब्रेक
ब्रेक करता तो रेंज से बाहर जाता, ब्रेक नहीं किया इसने। अब हमें बुलिश स्ट्रक्चर मार्क कर रहे हैं तो हमें लो के ऊपर ध्यान रखना है, ना कि हाई के ऊपर, ठीक है, सही है। अब जो है आप लोग यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट देखो, लोएस्ट पॉइंट में मार्केट ने क्या किया है, इस हाईएस्ट कैंडल के लो पॉइंट को मार्केट ने स्वीप कर लिया है, सही है, यहाँ पे स्वीप किया है और यहाँ आके अपना पूरा ग्रैब भी कर लिया है एक तरीके से। तो हमारा किस तरीके से मार्क होगा मार्केट स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये हमारा हाई हो गया, ये हमारा लो हो गया। अभी हम वेट करेंगे, ये हमारा लो अभी कंफर्म नहीं हुआ है, अब इस मार्केट जो है इसके ऊपर क्लोजिंग देगी तो जाके हमारा जो है ना हाई कंफर्म होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ने कितना बड़ा ब्रेकआउट दिया यहाँ से, और ये हमारा लोएस्ट पॉइंट हो गया। अब हमें आगे भी इसी तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर मार्क करना है। ये देखो ये सब रेंज है, सब रेंज है। अब हाईएस्ट कैंडल क्या हो गया, हाईएस्ट कैंडल ये वाला हो गया, क्योंकि ये इस रेंज से बाहर निकल के ब्रेकआउट हो चुका है। अगर हाईएस्ट कैंडल का ये पहले हाईएस्ट कैंडल यहाँ तक जो है ये वाला था, ये वाला कैंडल हाईएस्ट कैंडल था पहले बॉस होने के बाद, मगर मार्केट ने इसका ना लो स्वीप किया ना लो ग्रैब किया। अब हाईएस्ट कैंडल हमारा कौन सा है, इस रेंज को तोड़ने के बाद, इस कैंडल की रेंज को तोड़ने के बाद ये वाला हमारा हाईएस्ट कैंडल है। अब उसके बाद कौन सा हाईएस्ट कैंडल है, हमारा लास्ट वाला कैंडल हाईएस्ट कैंडल है। तो इसी तरीके से हमें मार्केट स्ट्रक्चर को कंटिन्यू मार्क करते जाना है। तो क्या हुआ यहाँ पे, ये हाईएस्ट कैंडल है हमारा, हाईएस्ट कैंडल का लो स्वीप हुआ है, सही है, अभी स्वीप हुआ है। स्वीप होने के बाद अब मार्केट को करना ये चाहिए कि ये जो टॉप मतलब जो हाईएस्ट पॉइंट है इसके ऊपर ब्रेक करे, तो ये हमारा लो कंफर्म हो जाएगा अगेन। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट बनाया पहले, फिर ये इसका लो स्वीप हुआ, इस वाली कैंडल का लो स्वीप हुआ, ये हमारा लोएस्ट पॉइंट हो गया। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो रही हो ना मुझसे कमेंट में बोल देना, ठीक है, मैं कन्फ्यूजन क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट हो गया। अब बॉस होने के बाद ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है। अब ये कैंडल का लो है, लो हमें देखना है वॉयलेट हो या फिर ग्रैप हो। लो जो है यहाँ पे, लो जो है टोटली मार्केट ने ग्रैप कर लिया है, सही है। अब लो ग्रैप होने के बाद मार्केट क्या करे कि इस हाई के ऊपर एक और हाई मारे। अभी मार्केट ने रेंज शुरू की है और मार्केट ने फाइनली हाई मार दिया है। तो हम टूल उठाएंगे यहाँ से अपना, यहाँ से लगाएंगे, ये लो पॉइंट हुआ हमारा और मार्केट ने ये हाई मारा, ये लो किया, ये दोबारा से हाई कर दिया, ये दोबारा लो किया, देखो लोएस्ट पॉइंट हाईएस्ट कैंडल का लो पॉइंट ग्रैब हो गया, ये दोबारा से हमारा वैलिड लो हो गया। और ये बॉस होने के बाद वैलिड हाई, मतलब जब बॉस होगा ना तो हमारा लो कंफर्म होगा, ये बात याद रखना आप लोग, ठीक है। बॉस होने के बाद हमारा ये लो कंफर्म हो गया, इससे पहले हमारा लो कंफर्म नहीं होगा, भले ये कैंडल लो ग्रैब करे या लो स्वीप करे, बॉस होने के बाद ही हमारा लो कंफर्म होता है, लोएस्ट पॉइंट। तो होप आपको वैलिड और इनवैलिड पुल बैक के बारे में समझ आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आप लोग मुझसे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।